नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मछली पकड़ने के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के बाद अधिकांश बैराज भर गए हैं। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में जब लोग मछली पकड़ने के लिए पहुंचे तो अनोखा नजारा देखने को मिला। मछलियां खुद को बचाने के लिए ऊंची छलांग लगाती दिखी, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद ग्रेटर कैलाश इलाके में पानी भर गया। यहां सड़कों पर नदी के जैसा नजारा पैदा हो गया। वहीं कई जगहों पर कारें आधी डूबी नजर आईं। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। यहां की सड़कें पानी में डूब गई हैं। वहीं इस दौरान यहां एक कार के भीतर पूरी तरह से पानी भर गया और पिछली सीट पर बैठे लोग पानी से बचने के लिए कार के पीछे डैशबोर्ड पर चढ़ गए। टीम साहब ये बड़ा यादगार हमारा सफर होगा जी। ये मैं तो उधर साइड पे होकर बैठा हूँ और ये हालत है जी। ओडिशा के जाजपुर के बारी इलाके में बाढ़ में फंसे 6 लोगों को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं इस दौरान फंसे एक नवजात को भी बेहद सावधानी के साथ बचा लिया गया। दिल्ली में नीट और जेईई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारों से लिखी तख्तियां ली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच हल्की झड़प भी हुई। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जाफराबाद में एक विवाद में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। इस लड़ाई में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम सड़क पर एक युवक को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित युवक गुंडे बदमाशों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास पानी की एक विशाल टंकी भर कर गिर पड़ी। इस टंकी के गिरने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए फिट इंडिया अभियान का असर इंदौर शहर में देखने को मिला। यहां नमो नमो शंकरा संस्था के बैनर तले सांकेतिक रूप से साइकिल रैली निकालकर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों के साथ सांसद शंकर लालवानी ने भी साइकिल चलाई। अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास में जबरदस्त तूफान आया है। लॉरा नाम के इस चक्रवात की वजह से यहां 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर ने राज्य के कई हिस्सों में बेहद भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह का पता लगाने के लिए सीबीआई टीम मुंबई में मुस्तैद है। वहीं इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग के एंगल की भी जांच की जा रही है। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पिछले 9 घंटे से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के समन के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं। सीबीआई ने जांच के लिए 8वें दिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के अलावा सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज, दीपेश सावंत और केशव से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई के साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। सीबीआई इस मामले में हत्या और खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है। इन्हीं 2 पहलुओं को आधार बनाकर सीबीआई ने अपने सवाल भी तैयार किए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत सरकारी गवाह बन सकते हैं, यानी कि रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आईटीबी नेटवर्क के पास रिया की एक्सक्लूसिव चैट की तस्वीरें हैं। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स मंगाती थी। आयुष और सैमुअल मिरांडा से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी और बाकायदा इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था।
NIFW नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए ड्रग्स मंगाती थी रिया चक्रवर्ती। इसका एक एक सबूत, एक एक व्हाट्सएप चैट इंडिया न्यूज के पास है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर जो चल रही हैं, ये उसी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इंडिया न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर ड्रग्स से संबंधित बातचीत हो रही है। और इसमें रिया चक्रवर्ती सीधे तौर पर ड्रग्स मांग रही हैं। ड्रग्स के लिए इसमें आपको बता दें कि डूबी का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि डूबी रिक्वायर्ड, यानी कि डूबी नाम का ड्रग्स चाहिए। और इस ग्रुप में आयुष नाम का एक शख्स जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप में सिद्धार्थ पिठानी है, इस ग्रुप में सैमुअल मिरांडा है। ये तमाम वो शख्स जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है, ये सब इसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। और आपको बता दें कि ये जो चैट सामने आ रही है, ये 30 जुलाई 2019 की चैट है, यानी कि तकरीबन 1 साल पुरानी ये व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है, ड्रग्स मंगाने को लेकर, ड्रग्स के अरेंजमेंट को लेकर बातचीत की गई है। मैं आपको इसका पूरा मजमून बता दूं। इसमें 30 जुलाई 2019 को 11:42 सुबह रिया चक्रवर्ती कहती है डूबी रिक्वायर्ड। डूबी यानी कि ड्रग है जिसकी मांग रिया चक्रवर्ती करती है, जिसके बाद एक शख्स जिसका नाम इसमें क्लियर नहीं है वो कहता है गेटिंग, यानी कि मैं इंतजाम कर रहा हूं। फिर आयुष नाम का जो शख्स है वो कहता है रोलिंग, यानी कि मैं इसके लिए भाग रहा हूं, इसके लिए इंतजाम कर रहा हूं। और इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी इस पर रिएक्ट करता है कि मिरांडा इज हियर, मिरांडा यहां पर है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती फिर आगे इसमें ड्रग्स की और मांग करती हुई दिख रही है। तो ये सारे चैट हैं, बहुत एक्सक्लूसिव चैट जो कि इस वक्त सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं और वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं तमाम सबूतों के साथ कि कैसे रिया चक्रवर्ती पूरे ड्रग नेटवर्क में इन्वॉल्व थी। मैं इस वक्त सीधा मुंबई चल रहा हूं, मैं इस वक्त मुंबई चल रहा हूं। प्रीति सोमपुरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रीति, ये एक्सक्लूसिव चैट है जो इंडिया न्यूज के पास है और ये बहुत क्लियरली बता रहा है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर, ये रिया चक्रवर्ती 30 जुलाई 2019 सुबह 11:42 पर ड्रग्स की मांग कर रही है, कह रही है डू बी रिक्वायर्ड। जी, ये एक्सक्लूसिव चैट जो है वो हमारे पास में, जिसमें साफ तौर पे देख सकते हो कि 2 व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनाया था। एक ग्रुप का नाम था वो टीम SSR था, जबकि दूसरे ग्रुप का नाम जो था वो NIFW था। ये दोनों ही जो व्हाट्सएप चैट ग्रुप है उसमें लगातार जो है रिया चक्रवर्ती की बात हो रही थी सैमुअल मिरांडा के साथ में। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती सौविक चक्रवर्ती से बात करती है और साथ में ही एक आयुष नाम का शख्स जो है उससे भी बात करती है। और यहाँ तक भी ये भी कहा गया है कि वाटरस्टोन रिसोर्ट को बुक करने के लिए बारे में भी कहा गया है, इसका भी जिक्र इसमें है। यानी कि कहीं ना कहीं यही साफ हो रहा है कि वाटरस्टोन रिसोर्ट का इस्तेमाल जो है ये लोग ड्रग्स के सेवन के लिए करते थे। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जो व्हाट्सएप चैट जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है उसमें 2 और व्यक्तियों का खुलासा भी हुआ है। एक जो नाम सामने आ रहा है अशोक का आ रहा है। अशोक जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का कुक था और दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो साहिल का आ रहा है। साहिल जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो है बॉडीगार्ड था। ये दोनों जो है वो ड्रग्स लाने का काम करते थे। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इस चैट में एक जगह यह भी कहा गया है कि 3 दिन का जो है वक्त मांगा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं से ये ड्रग्स ये लोग मंगाते थे और वो ड्रग्स आने में उनको 3 दिन लग रहे थे। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इस चैट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जब ये लोग ड्रग्स का सेवन करते थे तब लिफ्ट के नीचे जो है किसी को रखते थे, लिफ्ट के पास में किसी को रखते थे, ताकि कोई भी जो है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जहां रहते थे वहां कोई भी शख्स ना पहुंचे। इतना ही नहीं, इस व्हाट्सएप चैट में जो है यह भी जिक्र हुआ है कि एक चैट में सैमुअल मिरांडा ने कहा है कि जो सामान जो है वो खत्म हो चुका है उसको मंगाना होगा। तब जो है रिया चक्रवर्ती कहती है शिट करके ऐसा बोलती है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इस चैट में अगर आगे हम जाए तो ये भी कहा गया है कि ये जो है उसमें अलग अलग ड्रग्स के नाम लिए गए हैं कि ये ड्रग्स भी मंगाने हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा खुलासा जो है इस वक्त इंडिया न्यूज कर रहा है, किस तरीके से ये इस पूरे सिंडिकेट में ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि सौविक चक्रवर्ती भी शामिल है, इसके अलावा अशोक भी शामिल है, साहिल भी शामिल है और आयुष भी शामिल है। बिल्कुल एक बड़ा नेटवर्क ड्रग रैकेट की तरह काम कर रहा था इस पूरे मामले में। मैं सीधा न्यूज रूम चल रहा हूं। शुभ्रा सुमन मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। शुभ्रा, ये सबसे बड़ा इस वक्त का और सबसे सनसनीखेज खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है वो रिया चक्रवर्ती जो कि एक चैनल में बैठकर इंटरव्यू में ये कहती हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे मोबाइल से किसने व्हाट्सएप चैट की, जबकि ड्रग्स के वीडियो, ड्रग्स के जो चैट है वो पहले भी वायरल हुए थे। लेकिन यहां तो सीधा नाम से वो कह रही है ड्रग्स डू बी रिक्वायर्ड। अब कैसे नकारेंगी रिया?
बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे ही सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी झूठ बोला जा रहा है रिया चक्रवर्ती की ओर से या बाकी किरदारों की ओर से वो एक एक करके सामने आने लगेगा। और यही हो रहा है अब, क्योंकि आप याद कीजिए रिया चक्रवर्ती जब टीवी चैनल के सामने आई और उन्होंने इंटरव्यू के जरिए खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सुशांत सिंह राजपूत के इमेज को मलाइन करने की कोशिश फिर से एक बार की गई। ये बताया गया कि वो ड्रग्स लेते थे और मैं तो उनको हमेशा मना करती थी, मैं उनको कंट्रोल करती थी, ये कहने की कोशिश की गई कि आप ड्रग्स मत लीजिए। वो शख्स जो कि अपनी सफाई देने के लिए चैट से साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल शुभ्रा, वो शख्स जो अपनी सफाई देने के लिए जिंदा नहीं है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती की तरफ से, जबकि हकीकत क्या है वो इंडिया न्यूज इस वक्त दिखा रहा है कि रिया चक्रवर्ती मंगाती थी ड्रग्स। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी, इस बात का खुलासा अब इस व्हाट्सएप चैट से हो गया है। और अब एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि किस शातिराना तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास के जो लोग हैं जिन पर सुशांत सिंह राजपूत विश्वास करते थे, वो चाहे बॉडीगार्ड हो, चाहे वो कुक हो या फिर बाकी जो दोस्त यार हो, उन सबको अपने क्लच पे लेकर के, उन सबको अपने कंट्रोल में लेकर के इस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और ड्रग्स का ऑर्डर करना, आप समझिए कि 1 साल पहले का अगर ये चैट है तो कितने लंबे वक्त से पूरी प्लानिंग से सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक तौर पर बीमार करने की कोशिश की जा रही थी। और आप ध्यान दीजिए रोहित की जब इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती से पूछा गया तो बार बार यह साबित करने की फिर से एक बार रिया ने कोशिश की कि सुशांत मानसिक रूप से अनस्टेबल थे, उनको मानसिक बीमार साबित करने सब झूठ बोला था रिया चक्रवर्ती ने, इस बात से पता चल गया, इस चैट से साफ हो गया कि सब बोला था झूठ रिया चक्रवर्ती ने, सब झूठ बोला था उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने। ड्रग्स से रिलेटेड जो बात कही वो झूठ कही, अब जो हकीकत है वो इंडिया न्यूज दिखा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर है कि क्वान एजेंसी से रिया चक्रवर्ती कमीशन खाती थी। सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, क्वान एजेंसी से रिया चक्रवर्ती सुशांत के नाम पर कमीशन खाती थी। आपको बता दें कि क्वान एजेंसी ये वो कंपनी है जो रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के लिए अपॉइंट की थी और सुशांत के खाते से उनके बैंक अकाउंट से 46 लाख रुपए इस क्वान को ट्रांसफर किए गए। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन 48 लाख रुपए में से 26 लाख रुपए वापस रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफर कर दिए गए। यानी कि सीधे तौर पर कमीशन, जिससे प्यार की कस्में खा रही थी रिया चक्रवर्ती एक टीवी चैनल पर बैठकर कि वो मेरी जिंदगी था, उस शख्स से धोखाधड़ी की। प्रीति सोमपुरा, उस शख्स से जिसके लिए प्यार की कस्में रिया चक्रवर्ती खा रही थी, कह रही थी कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर हम एक प्यार के बंधन में बंध गए, फिर हम साथ रहने लगे, उससे 26 लाख का कमीशन। प्रीति, आप सुन पा रही हैं मुझे? इसके पास में जो है पूरे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की डिटेल इस वक्त हमारे पास में है और इस बैंक अकाउंट डिटेल से जो है साफ तौर पे हमें जो पता लगा है उसके मुताबिक जो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो है क्वांट टैलेंट कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था और जो भी फिल्में मिलती थी उसमें जो है क्वांट कंपनी जो है उसको जो कमीशन मिलता था वो कमीशन जो है क्वांट कंपनी जो है अपने अकाउंट से रेहा चक्रवर्ती से अकाउंट में जाता था पैसा। यानी कि एक बात का जो बड़ा खुलासा जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं, जैसे कि जितनी भी एंट्री अगर देखें उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो उसमें जो है कहीं पे भी पैसा डायरेक्टली सुशांत के अकाउंट से रेहा चक्रवर्ती के अकाउंट में नहीं गया है, लेकिन सुशांत के अकाउंट से क्वांट कंपनी में गया है और क्वांट टैलेंट कंपनी से ये पैसा जो है रेहा चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ऐसे 26 लाख रुपए जो है ये पिछले 1 साल में रेहा चक्रवर्ती के अकाउंट में गया है। ये पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। बिल्कुल, अभिषेक के पास में चलूंगा। अभिषेक, हमने सुना था रिया चक्रवर्ती को जब वो एक चैनल पर बैठकर ये कह रही थी कि मैंने तो कभी 1 रुपया भी नहीं लिया सुशांत सिंह राजपूत से, ना मेरे अकाउंट में, ना मेरे पिता के अकाउंट में, ना मेरी मां के अकाउंट में, ना मेरे भाई के अकाउंट में। आप जांच करा लीजिए, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं मिलेगा। एक बार सुशांत, जॉनी लीवर की बेटी जेमी ने कमाल की मिमिक्री की है। बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर के कॉमेडी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पर जेमी का कोरियोग्राफर फराह खान की मिमिक्री वाला वीडियो फिलहाल धूम मचा रहा है। जेमी की मिमिक्री और एक्टिंग देखकर खुद फराह खान हैरान हैं। वीडियो में जेमी फराह खान की आवाज और उनके तौर तरीकों की नकल कर रही हैं। No, you're the serial killer. I'm not. 5, 6, 7, 8. Say shower, shower. Mahia, say shower, shower.
गांजनाते शाबाश शाबाश। सपना चौधरी ने अपने डांस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा की देसी क्वीन ने अपने डांस से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त पहचान बनाई है। उनके कई डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो हाल में खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में सपना चौधरी पिंक और ग्रीन लहंगे में हरियाणवी गाने पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं। डांस करते हुए सपना चौधरी की एनर्जी और उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में एक कुत्ता एक टिड्ढे की जान बचाता है। दरअसल एक स्विमिंग पूल के किनारे एक कुत्ता टिड्ढे को पानी में डूबता हुआ देखता है। कुत्ता बिना किसी देर के उसके पास जाता है और अपने मुंह से पकड़कर टिड्ढे को पानी से बाहर निकाल देता है। 6 सेकंड का ये वीडियो काफी रोमांचक लग रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही ने अपने डांस से कई फिल्मों में धूम मचाई है और ये तो हर कोई जानता है कि नूरा फतेही बेली डांस में काफी माहिर हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को दिलबर सॉन्ग पर बेली डांस सिखाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और नूरा की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर बंदरों की शरारत के वीडियो भी वायरल होते हैं। अब बंदर के कप पकड़कर कॉफी पीने का वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में बंदर इंसान की तरह कुर्सी पर आराम फरमाते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहा है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट अफसर सुशांता नंदा ने अपने अकाउंट से शेयर किया है। सुशांता ने वीडियो के साथ कैप्शन दिया है, बंदर का कॉफी पीने का तरीका इंसान से मेल खाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदर व्हाइट कलर के कप में कॉफी पीने का आनंद उठा रहा है। सरहद पर दुश्मन से लोहा लेने के साथ साथ बीएसएफ के जवान इन दिनों बाढ़ जैसे हालात से निपटने में भी जुटे हैं, क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर पर चिनाब और तवी नदियां उफान पर है। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। ऐसे में दुश्मन मौके का फायदा ना उठा ले, इसीलिए बीएसएफ के जवान तारबंदी के किनारे घुटनों तक भरे पानी में गश्त करते हुए दिखाई दिए। इलाके हैं जहां बाढ़ की वजह से पानी इस तरह से भर जाता है, आप देखेंगे कमर तक पानी है। और ऐसे इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौती होती है कि आपको दुश्मन पर नजर रखनी है, कहीं दुश्मन ऐसी कोई हरकत ना कर दे, घुसपैठ करके यहाँ कोई नुकसान ना करे। अगर आप देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले ही एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है, जिसमें ये साफ हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से पार से घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले भी उसमें भी साफ है कि पाकिस्तान ने सांबा और हीरानगर सेक्टर से घुसपैठ करवाई और फिर यहाँ तक पहुंचा और आरडीएक्स यहाँ पहुंचाया। मगर ऐसी कोई हरकत फिर ना हो, बीएसएफ उस चीज़ को लेकर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करती रहती है। कई इलाके हैं जहाँ पर तारबंदी जो है वो लगाना मुमकिन नहीं है। ऐसे इलाकों में जब जलमग्न वो इलाके होते हैं तो यहाँ चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो या फिर वहाँ पर पेट्रोलिंग, ये अहम हो जाता है। और इसीलिए बीएसएफ के जवान इन इलाकों को खासतौर पे ऐसे मौके पे बारिश और बाढ़ की जैसी स्थिति में कभी खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि इन इलाकों में ज़्यादा चुनौतियाँ, ज़्यादा चिंताएं हो सकती हैं। और यही वजह है कि ये पूरे इलाके में जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ताकि अगर किसी भी इलाके में ऐसी कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो उससे निपटा जा सके। देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश का माहौल है और कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मगर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बेशक इस वक्त बाढ़ की स्थिति भी है। आप देखेंगे हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और ये इलाका वो इलाका है जहां सबसे बड़ी चुनौतियां रहती हैं, क्यों ठीक सामने पाकिस्तान है और पाकिस्तान वहां से कई नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है। ऐसे में इस पूरे इलाके में भी बड़ी बारिश के बाद, बरसात के बाद, बाढ़ के बावजूद भी बीएसएफ जो है इस पूरे इलाके में तैनात है, उस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान कोई हरकत करे तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान इस समय, क्योंकि खतरा पूरा है, घुसपैठ हो सकती है, ऐसे में तारबंदी से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करे, इसीलिए पेट्रोलिंग बड़ी जरूरी हो जाती है।
चाहे किसी तरह की चुनौतियां क्यों ना हो। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान और ऑफिसर ग्राउंड पर इसी तरह से लगातार अपने आप को बनाए हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां से घुसपैठ करवाने में कामयाब ना हो सके। और हथियारबंद बीएसएफ के जांबाज हर वक्त नजर दुश्मन पर रखे हुए हैं ताकि कोई भी अगर सामने से हरकत दिखे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। यही जांबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हर बार घुसपैठ के वक्त नाकाम किया है। यही वो जांबाज हैं जिन्होंने हर वक्त पाकिस्तान की जो युद्ध विराम के उल्लंघन होते हैं, सीजफायर वायलेशन होती है, उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और यहीं से ठीक पास 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान के रेंजर है और यहीं पर जानकारियां हैं कि कई आतंकी वहां पर इंतजार में है कि वो घुसपैठ कर सके, लॉन्च पैड पे हैं। मगर इन बीएसएफ के जवानों की इन चुनौतियों के जो इस वक्त जो चुनौतियां यहां बनी हुई हैं, बाढ़ के बावजूद लगातार डटे हुए हैं और हर वक्त पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। अब हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और एक नजर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका वो इलाका है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा इलाका है, मगर देखेंगे तो पूरा जलमग्न हो रखा है। और जलमग्न इसलिए क्योंकि इस वक्त ये इलाका जो पड़ता है यहाँ बारिश के बाद बरसात का पानी जो है वो चढ़ाया है, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कमर तक पानी है और बीएसएफ के जवान बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज किए हुए वो लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सीमा पार से कोई हरकत हो तो उस हरकत को भांपा जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। और ये इलाका जो है आपको बता दूं, यहाँ परेशानियां इसलिए ज्यादा है, चुनौतियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ सीमा पार पाकिस्तान जैसा देश है जो लगातार यहाँ कोई ना कोई बड़ी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है, मगर इन्हीं बीएसएफ के जवानों की बदौलत पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम किया जाता है। अभी तक आपने तारबंदी के पास बाढ़ में जवानों की मुस्तैदी देखी, अब आप देखिए कि कैसे बॉर्डर पर उफनते दरिया के बीच बीएसएफ के जवान दुश्मनों से लोहा तो ले ही रहे हैं, साथ ही बाढ़ का पानी भी उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दिन रात इसी तरह से पहरा देकर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद मीटर की है, मगर उसके बावजूद भी देश के ये रक्षक बीएसएफ के जवान लगातार यहां डटे हुए हैं। आपको बता दूं कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी डर सकता है। सामने अगर आप देखेंगे तो इस जमीन पर पूरी तरीके से सामने बारिश का पानी भर चुका है। बरसात के बाद जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, मगर उसके बावजूद यहाँ बीएसएफ के जवान इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सीमा पार से होती है तो उससे निपटा जा सके। हाथों में हथियार और नजरें सामने पाकिस्तान पर, इसके बावजूद कि अगर आप देखें तो इस वक्त बीएसएफ के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर की पोजीशन के बीच सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी है और जिसकी गति इस तरह से है कि अगर छोटी सी भी गलती इसमें हुई तो आपको ये बहाकर कहीं और ले जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके बावजूद सामने पाकिस्तान की पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि यही मौका पाकिस्तान को भी भाता है घुसपैठ करवाने के लिए, आतंकियों की घुसपैठ के लिए और यहाँ बीएसएफ के जवानों और सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए। और इसीलिए पूरे इलाके में बीएसएफ ने चौकसी के लिए अलर्ट कर दिया है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो बता सकें कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। और इस पूरे इलाके में आप सामने देखेंगे तो कई ऐसी पोजीशंस हैं जो इस वक्त पानी में हैं, इसीलिए इन पोस्टों के पानी में आने के बावजूद जवान जो है ऐसे इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान यहाँ करने की कोशिश करेगा तो उससे बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरे जो घुसपैठ की कोशिश है, यहाँ जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है उसे जवाब दिया जाएगा। इस पूरे इलाके में जलमग्न हो चुका है ये पूरा का पूरा इलाका और बाढ़ का पानी इस पूरे इलाके में भर चुका है, मगर बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी जो कोशिश है, सबसे बड़ी जो चुनौती है, इस बारिश और बाढ़ के बावजूद देश की सरहद को सुरक्षित रखना है। और इसीलिए यहाँ ये किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर, यहाँ से 1 से 1.5 फीट नीचे पानी है और अगर थोड़ी देर और यहाँ पे जलस्तर अगर बढ़ता रहा तो ये पानी में आ जाएगा, मगर इनके लिए चुनौतियां
चुनौतियों के बावजूद भी ये लगातार यहाँ डटे हुए हैं, बीएसएफ के ये जांबाज, और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी दुश्मन यहाँ भारत की धरती पर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वहीं मार गिराया जाएगा। दरअसल भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर हैं और कई जगह हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका जलस्तर 35.5 फीट पर पहुंच गया है, जबकि जम्मू की जीवनदायिनी तवी नदी भी उफान पर है, जो खतरे के निशान 18 फुट से बस कुछ ही नीचे करीब 15 फुट के आसपास बह रही है। वहीं कठुआ में उज्ज नदी में भी पानी अचानक से बढ़ गया, लिहाजा कठुआ की उज्ज नदी से लेकर अखनूर की चिनाब नदी तक बाढ़ ने परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में 3 दिन से हो रही बारिश का सिलसिला अब भी लगातार जारी है, जिससे चिनाब का जलस्तर 35.5 फीट पर पहुंच गया था, जबकि जम्मू में तवी खतरे के निशान से बस कुछ ही नीचे बह रही है। साल 2018 में भी जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी। उस समय भी भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए थे। इसके बाद सेना को राहत और बचाव के लिए उतरना पड़ा था। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल फिर से बेहाल हो गया, क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे फिर पानी भरने लगा। हालांकि इस बार एहतियातन वहां से लोगों को पहले ही दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा जाने लगा और रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद सुबह ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ा। लेकिन बारिश में हादसा न हो, इसीलिए ये जरूरी भी था। वहीं ग्रेटर कैलाश में वाटर लॉगिंग से हालात और भी बुरे थे, क्योंकि वहां भरे पानी में गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं। ये हालात तब हैं जब दिल्ली में इससे पहले भी पानी भरने की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों को यह भरोसा था कि शायद अब हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर पानी बरसा और फिर दिल्ली दरिया बन गई, जिसमें डूबकर जाना लोगों की मजबूरी बन गई। इंद्रप्रस्थ का नजारा भी बारिश के बाद वैसा ही था जैसा दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का था। वहां भी सड़क पर भरे पानी को चीरते हुए गाड़ियां आगे बढ़ती गईं, लेकिन सड़क पर पानी कम होने की बजाय बढ़ता चला गया, क्योंकि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भगवान भरोसे है। लिहाजा अब शायद बारिश के बाद ये हालात आम से हो गए हैं। इस बारिश का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ गया और नदी अब खतरे के निशान से कुछ ही दूर रह गई है, क्योंकि गुरुवार शाम 6 बजे पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 203.68 मीटर दर्ज किया गया, जो शुक्रवार सुबह बढ़कर 204.30 मीटर हो गया। जबकि दिल्ली में यमुना का डेंजर लेवल 205.22 मीटर है। लेकिन अगर हरियाणा में यमुनानगर जिले के हथिनीकुंड बैराज से नदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो यह खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मछुआरे जान जोखिम में डालकर छीर पानी बांध में मछली पकड़ते हुए दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि छीर पानी बांध में पानी इस वक्त ओवरफ्लो हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उसके आसपास न जाने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश से किसानों के ही नहीं, मछली का व्यवसाय करने वालों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लिहाजा उफनाए छीर पानी बांध में सुबह से शाम तक मछुआरे मछली पकड़ने में जुटे हैं। लेकिन यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस तरह पानी के बीच जाल डालकर मछलियां पकड़ना जान जोखिम में डालने जैसा है। खास बात यह है कि छीर पानी बांध का पानी ओवरफ्लो होकर उल्टी तरफ से बह रहा है, जिससे कम गहराई वाले क्षेत्र में मछुआरों को 10 से 15 किलो वजनी मछलियां मिल रही हैं। ऐसे में इन मछलियों को बाजारों में बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शायद इसीलिए बांध के आसपास न जाने को लेकर प्रशासन के अलर्ट के बाद भी ये लोग बात नहीं मान रहे हैं और इस गहरे पानी में झुंड बनाकर मछली पकड़ने में जुटे हैं। दरअसल कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में छीरपानी, सुतियापाट, कर्रा नाला बैराज, बहेरा खार जलाशय लबालब भरे हैं, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भारी बारिश से बड़ी तबाही हुई है, क्योंकि अगस्त के महीने में वहां इतनी बारिश हुई कि 90 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए हैं। वहां बाढ़ की वजह से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की सबसे ज्यादा मार कराची पर पड़ी, क्योंकि इस शख्स को देखिए कैसे इसकी कार पानी के बीच फंस गई और ये बाढ़ के बीच कार में ही बैठकर कराची दर्शन कराता दिखा।
ये अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह। धक्का लगा रहे हैं लोग, गाड़ी होगी बंद। एक जरा हाथ इधर हिला दे जी नदीम साहब। ये बड़ा यादगार हमारा सफर होगा जी। ये मैं तो उधर साइड पे होके बैठा हूँ और ये हालत है जी। इस शख्स की जबानी बाढ़ की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन हो चला होगा कि कराची नदी में तब्दील हो चुका है, जिसमें कारें नाव जैसी दिखाई दी और घर ऐसे जैसे वो उफनती नदी के किनारे बने हों। हालांकि कराची में बारिश का दौर अभी जारी है, जिसमें गाड़ी डूबी तो जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचने के अलावा ड्राइवर के पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि अगर जरा भी देर की तो इतने पानी में जान जानी तय है। इधर कारें डूब रही थी, उधर पानी में बड़े बड़े कंटेनर कश्ती की तरह उतरते दिखे, जिसका नजारा वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि कंटेनर भारी भरकम होते हैं। लिहाजा बाढ़ के बीच उनके तैरने का नजारा देख कराची वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाते दिखे। शहर के इन हालातों के लिए बारिश तो जिम्मेदार है ही, लेकिन पुराना शहर होने के नाते कराची का ड्रेनेज सिस्टम भी उतना ही दोषपूर्ण है, क्योंकि देखिए कैसे पानी किसी झरने सा शहर में घुसता जा रहा है और शहर के गली मोहल्लों में भर गया है। नतीजा ये हुआ कि मोहल्ले की गलियों में इतना पानी समा गया कि लोग आनन फानन में अपने घर की छतों पर जा पहुंचे और वहां से अपने घर का सामान इस पानी में बहता हुआ देखते नजर आए। लेकिन इन हालातों में वो कर भी क्या सकते थे, या तो जान बचाएं या फिर घर का सामान। हैरत की बात यह है कि लोगों की राहत बचाव में जुटी पुलिस की गाड़ी भी इस पानी की मार से बच नहीं पाई और बीच मझधार में फंस गई, जिससे निकालने में इन पुलिस वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ी और जैसे तैसे इस पानी के बीच उन्होंने खुद का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक करीब 90 साल बाद कराची में इतनी जोरदार बारिश हुई है, लिहाजा लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं।